बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। गाड़ी में तो नजर कोई नहीं आ रहा है। वो सुन सुन, मोबाइल की आवाज आ रही है। यार मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। और तुझे वहम हो गया है? हाँ शायद। ओए, लगता है किसी की गाड़ी खराब हो गई है और वो पैदल चला गया है। पर इस वक्त हमारे गांव में रात को जीप पे कौन आया होगा? और छोड़ना यार, कोई इधर से गुजर रहा होगा, हमें क्या पता। तू तो हर वक्त बहस ही करता रहता है। अच्छा चल यार, नाराज ना हो, चल चल आकर चलिए। क्या हुआ? ताबिंद आ गई? आ जाएगी, आफाक उसे लेने गया। तुम लेट जाओ। इतनी देर हो गई है, आफाक क्यों नहीं लाया ताबिंदा को अभी तक? अगर वो आए ना तो आप उसे कुछ मत कहिएगा। मैं उसे खुद समझा लूंगी, मना लूंगी मैं उसे। हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा उससे। सारी गलती भी तो हमारी है ना। अदीला तुम आराम करो ताकि ताबिंदा के आने से पहले तुम ठीक हो जाओ। कहाँ रह गया है आफाक? फोन करें ना आप उसे, मालूम करें कि इतनी देर क्यों हो गई है। ताबिंदा क्यों नहीं आई अभी तक? फोन करें ना ज़कावत। मैं उसे करता हूँ फोन। जो बात मैं तुम्हें समझाऊं उसे गिरा से बांध लेना, हमेशा तुम्हारे काम आएगी, याद रखना। हाँ असलम, क्या बात है? ये क्या कह रहे हो? कहाँ जा सकते हैं? वहीं कहीं होंगे। कोई आया था? नहीं। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ, और अगर तुम्हें भी कोई बात पता चले तो फौरन मुझे फोन करना, ठीक है? खुदा हाफिज। बात क्या है? दादी माँ,
ताबिंदा और वो लड़का वहां से गायब है, पर उनकी चीजें वही हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तो क्या मैं अभी शादाबाद जाऊं? नहीं, अभी नहीं। सुबह सवेरे जाना और राहील को साथ लेके जाना। जी अच्छा, जाओ अब आराम करो जाके तुम भी। ठीक है। आफाक, ताबिंदा कहाँ है? ताबिंदा कहाँ है? आफाक, आफाक, सुनो। आफाक कहाँ है ताबिंदा? साथ क्यों नहीं लाया उसे? बोलो। वो हार गया मैं। क्या? तुमने ताबिंदा को मार डाला? आफाक, क्या किया तुमने? मेरे खुदा, ताबिंदा, मेरी बच्ची ताबिंदा, मेरी बच्ची, क्या किया आफाक तुमने? क्या किया? क्या किया ये तुमने? हाँ? क्या किया ये तुमने? क्या कर दिया तुमने? खुदा, अब वो तो और कोई रास्ता नहीं था या था? पता नहीं, मुझे अचानक हो गया सब कुछ। गई बाबा, ताबिंदा गई। मैं बच गया। आपको मेरे बचने की खुशी तो होनी चाहिए। आप ही तो कहते थे ना कि हमारे काम में कोई रिश्ता नहीं होता, तो बस फिर कोई रिश्ता नहीं होता। मैं अदीला को क्या बताऊंगा? मैं जलील को क्या बताऊंगा? आफाक, आफाक, क्या हुआ? तुम कब आए? वो ताबिंदा आ गई? कैसी है वो? नाराज होगी ना मुझसे?
है कहाँ वो? अपने कमरे में चली गई। मैं उसे जाके मनाती हूँ। नहीं मम्मी, वो उसे कल लाऊंगा, वो आज नहीं आई है। क्यों? वो आज नहीं आ सकी। वो अभी तक मुझसे नाराज है? नहीं। आफाक, तुम उसे बता देना कि हम उसकी शादी उसकी मर्जी से करेंगे। इन्होंने तो मुझे कहा था कि तुम उसे लेकर आओगे। मुझे अपनी ताबिंदा को देखना है आफाक। नहीं, मैंने मम्मी उसको बता दिया सब कुछ। वो कह रही है कल आएगी मेरे साथ, मैं लेकर आऊंगा। मुझसे वादा करो, तुम ताबिंदा को लेकर आओगे ना? आए, चले। मैं ताबिंदा को देख। ये लो नजमा, मैंने बिलाल के इंग्लैंड में असाइलम के पेपर्स तैयार कर लिए। एहतियात से इसे सेफ में रख दो। अब लंदन जाए बिना कोई और रास्ता भी नहीं है। वैसे लंदन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वहाँ पे यहाँ जैसा प्रोटोकॉल नहीं है। फिलहाल तो मिनिस्ट्री और हुकूमत दोनों खतरे में हैं। अभी तो हुकूमत का 1 साल बाकी है ना? कोई नहीं जानता, मुल्क के हालात इतने नाजुक हैं कि किसी वक्त भी हुकूमत खत्म हो सकती है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि पता चलाओ कि ये ताबिंदा कहाँ है। मुझे तो वक्त ही नहीं मिला, तुम खोज लगाओ। मैं कल ही जाती हूँ अदीला के पास, देखती हूँ कि क्या खिचड़ी पक रही है। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि नुमेरा ने अखबार में तरदीद कैसे छपवा दी। नुमेरा का स्कैंडल आफाक ने छपवाया था। मुझे खुद आफाक ने बताया था। फिर तरदीद क्यों की, ये नहीं बताया? वो बता रहा था कि अदीला ने उसे मजबूर किया है। क्या? ये अदीला को नुमेरा से इतनी हमदर्दी क्यों हो गई है? हैरत तो मुझे भी हो रही है। कभी कभी तो जफर की पसंद की दाद देनी पड़ती है। नुमेरा सियासत के मैदान की बड़ी शातिर खिलाड़ी है। हाँ, पर हमारे किसी काम की नहीं है। उसे भी माँ जी से हुब्बुल वतनी और सच्चाई के वायरस लग गए। दोनों बीमारियां खतरनाक और लाइलाज हैं। बिलाल को ये बीमारियां न लगने पाए। हाँ, उसे इन दोनों से बचाना होगा। इसीलिए तो यहाँ से फरार जरूरी है। बेगम साहब, बाहर पुलिस आई है। हमारे जलील साहब हैं, ताबिंदा के साथ जो लड़का था शकील, उसके बड़े भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे आप पुलिस क्यों लेकर आए? इन्होंने अपने भाई के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इनकी शकील से फ़ोन पर आखिरी मर्तबा बात यहीं से हुई। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम तो शकील को जानते भी नहीं हैं। मैं बताता हूँ आपको, आफाक ने ताबिंदा और शकील को दोनों को अगवा किया है और मुझे शक है कि वो दोनों यहीं पर ही हैं। लेकिन आफाक पर तो आप लोगों को शक ही है। उसे यहाँ पे आते हुए तो किसी ने नहीं देखा। हमें सबसे पहले शकील और ताबिंदा को ढूंढना है। हमें आपसे यहाँ की तलाशी की इजाज़त चाहिए। आप जहाँ से चाहें अपना काम शुरू कर सकते हैं। तलाश शुरू यहाँ से। हमें आसपास के तमाम इलाकों की छानबीन करना होगी, बल्कि हो सकता है कि हमें यहाँ पे लोगों से तफ्तीश भी करना पड़े। मैं आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करूँगी। हाँ भाई, मिला कुछ? ना सर। ना सर, थैंक यू। हम चलते हैं। हैरत है किस बात पर? जलील साहब को अपने भाई की कितनी फिक्र है, और एक ताबिंदा के घर वाले हैं, उनको तो जैसे परवाह ही नहीं। या अल्लाह, ताबिंदा खैरियत से हो। पुलिस को कोई सुराग मिला ताबिंदा का?
अभी तक तो नहीं। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ भटक रही होगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ज़कावत अंकल और अदीला आंटी हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं करती हूँ शुजात से बात। ओह, मुझे याद आया, आज तो शुजात अंकल का टीवी पर इंटरव्यू है। लगाना जरा, हम भी तो देखें। शुजात साहब, आप ये बात तो मानते हैं ना कि सरहद के दोनों जानिब से स्मगलिंग जारी है? हम कोशिश तो करते हैं और लोग पकड़े भी जाते हैं। जी हाँ, पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे में या तो छोड़ दिए जाते हैं या फिर ऐसे गायब होते हैं कि उनका नामो निशान तक नहीं मिलता, और ये कारोबार यूं ही चलता रहता है। देखें, मैं अकेला इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, और भी एजेंसियां हैं, इदारे हैं इसकी रोकथाम के लिए मौजूद है। लेकिन अवाम किससे जवाब तलब करे, ये मैं जानना चाहता हूँ। सभी जवाबदेह हैं। अच्छा, सभी में तो फिर आप भी आ जाते हैं। तो चलिए आप बताइए ना कि ये अंदरूने मुल्क जो फसादात होते हैं, इसके लिए असला कहाँ से आता है? देखें, ये गैर कानूनी असला पकड़ना तो पुलिस का काम है। पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही? करते हैं और असला पकड़ा भी जाता है। और इसके बावजूद भी हर गिरोह के पास बेशुमार जदीद तरीन असला मौजूद है। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इतना बड़ा कारोबार आप जैसे बड़े आदमी की खुफिया पुष्ट पनाही के मुमकिन नहीं। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? जी नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं। देखें, गलत काम करने वाले तो हर दौर में मौजूद होते हैं और हुकूमत उनका सद्देबाब करती रहती है। तो कोई आप ये मानते हैं कि आपकी हुकूमत अभी तक नाकाम रही? नहीं। हाँ, आप कह सकते हैं कि काम अभी खत्म नहीं हुआ। शुजात साहब, आपकी हुकूमत खत्म होने वाली है। क्या तब तक लोग यूं ही नशा करके गोलियां खा के मरते रहेंगे? आप लोगों को मनफी सोच देते हैं, हुकूमत के खिलाफ भड़काते। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें जवाब है। सुन लिया तुमने? चोर चोरों को कैसे पकड़ेंगे? मुमकिन हद है। जलील साहब ने आफाक पर अपने शक का इजहार किया। हाँ, उनसे हमारी पुरानी दुश्मनी है। देखिए, अगर आपकी बेटी आपके पास मौजूद है तो बात यहीं पर ख़त्म हो सकती है। हमें तो वो अपनी किसी सहेली की शादी का कहकर घर से निकली थी, लेकिन अब पता चलता है कि उससे शकील यानी जलील के भाई ने वरगलाया और वही उसे भगा कर ले गया। बहुत खूब। यानी शकील आपकी बेटी को अगवा कर कर आप ही के ठिकाने पर ले गया। फैसलाबाद हमारा ठिकाना नहीं है, हमारे दुश्मनों का घर है। हम तो खुद उनकी तलाश की वजह से परेशान हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन जलील का बयान आपके बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं मिसेस ज़कावत से कुछ बात करना चाहता हूं। शायद आपकी बेटी ने घर से जाने से पहले उन्हें कुछ बताया हो। उनकी तबीयत ठीक नहीं हो, सो रही है। आपकी बेटी घर से गायब है और आपकी मिसेस सो रही हैं। आप तमीज़ के दायरे में रहें तो बेहतर है। देखिए ज़कावत साहब, हम तो मामले की तह तक पहुंच ही जाएंगे, लेकिन मेरा आपको एक मशवरा है। जी बोलिए। आफाक साहब अपनी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा लें।
चलता हूं, फिर मिलेंगे। तुम बैठो बैठो। इस वक्त खैरियत तो है ना? भाई साहब मैं बड़ी मुसीबत में हूं। वो ताबिंदा घर से भाग गई है। क्या? कब? 4 दिन हो गए। 4 दिन? वो जलील है ना, उसने आफाक को कुछ उल्टी सीधी हरकत करते हुए देख लिया था, लड़ाई झगड़ा और गुंडागर्दी करते हुए, तो उसने थाने में जाके आफाक का नाम मुल्जिमों में दिखवा दिया। पुलिस मुसलसल उसको ढूंढ रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ओह, आफाक शादाबाद गया था। तुमने ये बात पुलिस से क्यों छुपाई? तो क्या करते भाई साहब, उस जलील ने आफाक पे शक का इजहार जो कर दिया है। ताबिंदा का अभी तक कोई पता नहीं चला? मुझसे क्या चाहते हो? भाई साहब, आप इस पुलिस तफ्तीश का रुख आफाक से कहीं और मोड़ दें। किधर मोड़ दूं? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि नुमैरा बदला लेना चाहती है और इसीलिए उसने ताबिंदा को वरगलाया और उसी ने अगवा करवाया है। ओह, तो तुम ये चाहते हो कि मैं ये बदनामी भी अपने सर ले लूं? पहले ही टीवी पर मेरी बड़ी इज्जत अफजाई हो रही है, रही सही कसर ये इल्जाम भी पूरा कर देगा। अगर इस मुसीबत के वक्त में बड़ा भाई काम नहीं आया तो फिर फायदा क्या? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम ताबिंदा की बजाय आफाक को बचाने की फिक्र में क्यों हो? भाई साहब, खुदा के लिए ये तुम क्या कह रहे हो? ये क्या किया तुमने? एक गैरतमंद भाई अपनी बहन को गैर मर्द के साथ देखकर क्या करता है? खुदाया, आफाक ने उन दोनों को कत्ल कर दिया। देखिए, हुआ यूं कि जब अगर उन दोनों की लाशें पुलिस ने दरियाफ्त कर ली तो आफाक का बचना बहुत मुश्किल है। हम ये भी तो कर सकते हैं कि नुमैरा और उसके दोस्त राहील पर ये इल्जाम लगा देते हैं। नुमैरा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन दोनों सहाफियों के बारे में
सोचना भी नहीं। तो फिर क्या करूं मैं? आफाक इस वक्त कहाँ है? वो अपनी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवाने के लिए गया। खुदा के लिए भाई साहब कुछ सोचें, कुछ करें प्लीज। माजी आप अभी तक जाग रही हैं? तुम्हारा इंटरव्यू देखा, इस कदर बौखलाए हुए क्यों थे तुम? माजी ये लोग खामखा अपनी सस्ती शोहरत के लिए हमें बदनाम करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो अपने पेशे से गद्दारी करते हैं, और अगर वो सच्चे हैं तो तुम अपने पेशे से गद्दारी करते हो। माजी हर काम करने से पहले उसके 1000 पहलू देखने पड़ते हैं, और ये बात आम आदमी की समझ में नहीं आती। ठीक कहते हो तुम, लेकिन सवाल तो वही का वही है। ये लोग अपने अमन, सुकून और ज़रूरियात ज़िंदगी चाहते हैं जो इनको नहीं मिलती, नहीं दी जाती। अगर ये इतने सादा और सच्चे हैं तो फिर एक दूसरे पर गोलियां क्यों बरसाते हैं? इनके हाथों में हथियार कौन देता है? वो अपनी मर्जी से पकड़ते हैं तो लोग देते हैं ना, और चलाते तो अपनी मर्जी से हैं माजी। उनकी मर्जी होती है तो वो हीरोइन खरीदते हैं, कोई उन्हें मजबूर तो नहीं करता। वो ना खरीदें तो कोई ना बेचे, ना कोई बेचे तो ना ही वो खरीदें। ये तो माजी एक लाहासिल बहस है। मेरी तमन्ना यही है कि मेरे बेटे मौत बेचने और मौत खरीदने के कारोबार में शामिल ना हो। मैं शायद गलत वक्त पर आ गई। नहीं, मैं बस जा ही रहा था। तुम ताबिंदा के बारे में क्या जानते हो शुजात? क्या? यही कि वो कितने दिन से घर से गायब है। वो ज़कावत ने बताया था मुझे। बस यही बताया था ज़कावत? नहीं, उसे नुमेरा पर शक है, क्योंकि आखिरी बार उन्हें शादाबाद में देखा गया था। मुझ पर? लेकिन मैं तो उस लड़की और ताबिंदा के घर से भाग जाने के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हाँ, मगर हुए तो गायब तुम्हारे घर से थे। मैंने ज़कावत से कह दिया है कि तुम्हारा नाम पुलिस में न दे। नुमेरा का ताबिंदा के फरार से क्या ताल्लुक शुजात? कोई ना कोई ताल्लुक तो है नमाजी, वरना ताबिंदा शादाबाद क्यों जाती? अगर उनको मुझ पर शक है तो उनको बोले मेरा नाम पुलिस में दे दे, मैं खुद को बेगुनाह साबित कर दूंगी। तुम बहुत कुछ कर सकती हो, बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन मैं एक बार फिर अपने घर की इज्जत अखबारों और टीवी एंटरटेनमेंट के लिए उसका सबब नहीं बना सकता। शुजात, तुम नुमेरा पे बेजा इल्जाम लगा रहे हो। अगर तुम लोगों को जरा भी मेरी इज्जत की परवाह है तो खामोश रहें। मैं कोशिश करूंगा कि नुमेरा का नाम इस किस्से में ना आए। शब बखैर माजी।
आफाक, ताबिंदा मिल गई? कहाँ है ताबिंदा? नहीं मम्मी, ताबिंदा नहीं मिली। नहीं मिली? बहुत नाराज है हमसे। नुमेरा, तुम ही ताबिंदा को मना लो। जी ठीक कहा आपने, अब तो यही मना के ला सकती है उसे। आंटी आप फिक्र ना करें, ताबिंदा जल्दी आ जाएगी। तुमने नुमेरा को बहुत सताया है ना, उसे नुमेरा की आ लगी। आंटी मैंने कभी भी आप में से किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ नुमेरा, और खुदा तो इंसाफ करता है ना। नुमेरा, अगर तुम हम सबको माफ कर दोगी ना तो मेरी बेटी घर वापस आ जाएगी। आंटी आप हौसला करें, ताबिंदा जल्दी आ जाएगी। सच कह रही हो ना? तुम मेरी ताबिंदा को ले आओगी ना? जी आंटी। अदीला को आराम करने दो, नहीं तो इसके जहन पे बुरा असर पड़ सकता है। मैं मम्मी को नींद की गोली देकर सुलाने की कोशिश करता हूं। आइए मम्मी। चाचा जी आप जानते हैं मैं कितनी मुश्किल में हूं। जानता हूं, तुमने बड़ा गलत और गैर जिम्मेदाराना काम किया है। और आपने जो इंटरव्यू दिया है उसमें आपने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इसमें मेरा क्या कसूर है? आजकल तो जर्नलिस्टों को आवाम को भड़काने के लिए कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होता है। मान लें चाचा जी, मान लें आपको उनसे बात करना नहीं आई। सारी दुनिया जान के जर्नलिस्ट के पास अब सिर्फ असले है और नारकोटिक्स के टॉपिक के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है। मुझे सबक ना पढ़ाओ, मैं कोई नया वजीर नहीं बनाऊं। सच्ची बात कहो तो इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार तुम खुद हो। जाने दे चाचा। मैं बहुत परेशान हूं इस वक्त और मैं आपके पास किसी और काम से आया हूं। तुम ताबिंदा की बात कर रहे हो? ताबिंदा केस किसी तरह बंद करवा दे। ये केस जलील ने करवाया है, हम इसे कैसे बंद करवा सकते हैं? जानते हो कि जलील की अप्रोच बहुत ऊपर तक है। फिर भी आप मिनिस्टर तो हैं ना, जो होना था वो हो चुका है। ना ही ताबिंदा वापस आने वाली, ना शकील। अगर तुम उन्हें कत्ल ना करते तो फिर और बात थी, मैं किसी ना किसी तरह मामले को दबा लेता। मगर अब मैं क्या करूं? नुमेरा, क्यों ना हम नुमेरा को ताबिंदा और शकील के केस में अंदर करवा दें? अब इतना भी अंधेर नहीं है। मैं ज़कावत को पूरी बात समझा चुका हूं। तो फिर आप मेरी मदद करें मुल्क से बाहर जाने में। मैं लंदन या कहीं भी चला जाऊंगा। तुम जमानत पर हो, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। और जलील तुम्हें जाने भी नहीं देगा। चाचा जी, ये भी नहीं वो भी नहीं, इतनी दौलत कमा के दी मैंने आपको मेरी मदद करनी होगी। दोहरे कत्ल का केस कोई मामूली बात नहीं है, और वो भी आजकल हर बात पे मीडिया वालों को जवाब देना पड़ता है। एक और तरकीब है मेरे पास, अगर आप समझौता करें तो बात बन सकती है। कहो। जलील को अपने भाई की मौत में उतनी ही दिलचस्पी है जितनी हमको ताबिंदा की मौत में। नहीं, वो बहुत
बहुत मालदार है, उसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जानता हूं, लेकिन जलील सिर्फ ये चाहता है कि आप उसके हल्के से ना खड़े हो। इस बात पे सौदा किया जा सकता है। ये क्या कह रहे हो? मैं खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूं? चाचा जी, मैं बाबा की सीट दिलवा दूंगा आपको। ज़कावत की? सूबाई असेंबली वाले? नहीं, और ज़कावत भी नहीं मानेगा। ठीक है, समझ गया। हमारे इस काम में कोई किसी का नहीं, कोई नहीं। तुम क्यों ताबिंदा के कत्ल को मेरी बर्बादी का सामान बनाना चाहते हो? आपको मेरी मदद नहीं करनी ना सही, मगर चाचा जी मैं अकेला नहीं डूबूंगा। हेलो राहील। राहील, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। हमारा तुम अपनी जरूरत मुझे रोए बिना भी बता सकती हो। राहील, मेरा मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। तुमने हमेशा मुझे परेशानी ही में तो याद किया है। राहील, आफाक ने ताबिंदा और उसके दोस्त का कत्ल कर दिया है। What? ये क्या करी है तुम? मेरी शुजात अंकल और आफाक को बातें करते हुए सुन लिया। तुम एक काम करो, तुम शादाबाद पहुंचो, मैं इंस्पेक्टर हफीज को लेकर वहीं पहुंचता हूँ। आफाक के खिलाफ वहां बहुत सबूत मिल जाएंगे हमें। ठीक है, मैं दादी माँ को बताकर आती हूँ। नहीं, उन्हें मत बताना अभी। इतना बड़ा सदमा उन्हें देखकर तुम शादाबाद नहीं पहुंच सकोगे। ठीक है। दादी माँ, मैं शादाबाद जा रही हूँ। शायद 1-2 दिन वहाँ रहना पड़ जाए। खैरियत? कोई काम? दादी माँ, ताबिंदा के गायब होने का इल्ज़ाम सब लोग मुझ पर लगा रहे हैं। कोई कुछ साबित नहीं कर सकता, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि इस सारे किस्से में मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम ये सब कैसे करोगी? पता नहीं, शायद शादाबाद जाकर ही कुछ समझ में आए। जैसे तुम मुनासिब समझो। ठीक है, फिर मैं जाने की तैयारी करती हूँ। ताबिंदा इतने दिनों से गायब। हैरत, एक मिनिस्टर की बच्ची को पुलिस अब तक बाजियाब नहीं करा सकी। क्या बात है, तुम क्यों इतनी उदास हो? शायद मुझसे ताबिंदा का गायब होना बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या तुम्हें भी मेरी तरह ऐसा लगता है कि ताबिंदा अब हम में वापस नहीं आएगी कभी? दादी माँ, लोग इतने जालिम क्यों होते हैं? इसलिए बच्चे
कि ना उन्हें अपनी मौत याद होती है और ना खुदा याद रहता। दादी माँ, आप भी मेरे साथ चले। ये तुम्हारी जंग, इसे तुम्हें अकेले लड़ना होगी। ठीक है, मैं चलने की तैयारी करती हूँ। आया और बिलाल को साथ लेके जाना। बिलाल का ख्याल रखो। आप मेरे लिए बस दुआएं करती रहे। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर। अल्लाह की अमान। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हमने बहुत देर कर दी नजमा। हमें बहुत पहले किसी बाहर मुल्क में अपना ठिकाना बना लेना चाहिए था। आफाक पैसे देने में बहुत गड़बड़ कर रहा है। अरे माँ जी, आप तबीयत ठीक तो है आपकी? बहुत सुस्त लग रही हैं। ताबिंदा की कोई खबर शुजात? माँ जी, पुलिस तफ्तीश कर रही है। आओ ज़कावत, आओ, बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। अदीला कैसी? उसकी हालत अच्छी नहीं है माँ जी। हैरत की बात, तुम दोनों इतनी पहुंच वाले होकर भी एक घर की बच्ची को बाजियाब नहीं करा सके। तो अबिंदा शादाबाद क्यों गई है, ये मेरी समझ में नहीं आता। नुमैरा कहाँ है? शादाबाद गई है। क्यों? शुजात के इल्जाम से बहुत अपसेट, मैंने भेजा। आप मुझसे पूछने की जहमत भी गवारा नहीं करती? क्या बिलाल भी उनके साथ गया? हाँ। माँ जी, आखिर नुमैरा चाहती क्या है? वहां जाकर क्या साबित कर लेगी? वो बेहतर जानती होगी। हम सब ताबिंदा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना। उसे भी कोशिश कर लेने दो। मैं तो कहती हूँ कि हालात बहुत खराब हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। भाग लो। कहाँ तक भागोगे तुम लोग? उसकी कायनात की हदों से बाहर निकल सकते हो तुम लोग? हम कहीं नहीं जा रहे और हमने कुछ नहीं किया। जालिम का साथ देना जुल्म करने से बहुत बड़ा गुनाह है शुजात। ना मैंने जुल्म किया है और ना ही जालिम का साथ दिया है। तो फिर ताबिंदा के मुजरिम गिरफ्तार क्यों नहीं होते? कौन मुजरिम? वो खुद अपनी मर्जी से गई है। मेरा तो ख्याल है कि नुमैरा ने उसे वर्गलाया और भागने में उसकी मदद भी उसी ने की है। तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। हाँ जी, हम सब तो झूठे हैं और वो नुमैरा बस वही एक सच्चाई की मिसाल है। आप नुमैरा को फौरन वापस बुलाएं। डरते हो कहीं असल मुजरिम पकड़ा ना जाए? मैं मुल्की हालात की वजह से पहले ही बहुत परेशान हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो कोई और बखेड़ा खड़ा कर ले।
शजी तुम क्यों परेशान हो रहे हो? माँ जी उसे बुला लेंगी। क्यों माँ जी? शुजात से क्यों मिलने आए थे ज़कावत? कुछ नहीं माँ जी, दिल बेचैन था तो इधर चला आया। नुमैरा और राहील असल मुजरिम को ढूंढ ही लेंगे। असल मुजरिम? कौन है असल मुजरिम? सब्र करो, बहुत जल्द पता लग जाएगा। कैसे हैं नुमैरा साहिबा? मैं ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने राहील के कहने से ये केस अपने नाम करवा लिया। आपके मुझ पर एतमाद का भी शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको सारी कहानी तो बता दी है, क्या ख्याल है आपका? हमें सबसे पहले तो ये मालूम करना होगा कि आफाक ने उन्हें कहाँ कत्ल किया, शादाबाद में या कहीं और ले जाकर। क्या हुआ नुमैरा? असद इतने इत्मीनान से कत्ल की बात कर रहे हैं जैसे कोई। क्या करें, जिस तरह डॉक्टर्स खून और चीर फाड़ के आदी हो जाते हैं, हम भी रोज यही देख देख कर और सुन सुनकर बेहिस हो जाते हैं। मैं समझती हूँ। तो फिर कहाँ से शुरू करें? शादाबाद छोटा सा गांव है। आफाक को यहाँ किसी ने आते या यहाँ से जाते जरूर देखा होगा। जी, मैं असलम से कहती हूँ कि वो गांव वालों से पता करे। आपको जो मैंने फ़ोन दिया है वो अगर आफाक का निकल आए तो बड़ी आसानी हो जाएगी। मेरे ख्याल में आफाक इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा, वो फ़ोन आफाक का नहीं हो सकता। मैं अपने आदमी असलम के साथ कर देता हूँ, और राहिल, हम एक बार जलील, आफाक और उनके वालिद साहब की खैरियत दरियाफ्त करके आते हैं। ठीक है, चल। ओके नुमैरा, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। ओके। यहाँ हूँ बाबा। कहाँ हो भाई तुम? क्या हो गया, खैरियत है? इतने घबराए थे क्यों? ये कि वो माँ जी ने नुमैरा को शादाबाद दी। क्यों? तो तुमने नुमैरा पे जो इल्जाम लगाया था उसको गलत साबित करने के लिए। आप घबराए नहीं, मैंने वहां कोई सबूत नहीं छोड़ा। याद है ना वो 2 जर्नलिस्ट, वो भी उसके साथ हैं। जानता हूं। मुल्क भर में सारी स्मगलिंग के खिलाफ उन्होंने तूफान उठा रखा है। अगर डेड बॉडीज मिल गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बाबा, मैं तो शादाबाद गया ही। ऐसा मुमकिन है? मुझे ताबिंदा और शकील के सिवा किसी ने नहीं देखा था वहां। और मुर्दे कभी गवाही नहीं दिया करते। आप इंस्पेक्टर साहब और राहिल साहब आपसे मिलने आए। उनसे कहो कि मसरूफ है इस वक्त। हम आपकी बेटी और बहन को ढूंढने में सरगर्दा हैं और आप हमसे मिलना नहीं चाहते। क्यों? आप लोग सिर्फ इधर उधर मुलाकातें करते रहेंगे या कुछ करके भी दिखाएंगे? लगता है आपको ताबिंदा जी को बाजियाब करवाने में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। हमें दिलचस्पी हो या ना हो, लोगों को बहुत दिलचस्पी है। जी हाँ, मुझे नुमैरा पे लगाए गए इल्जाम को गलत साबित करने में बहुत दिलचस्पी है। इस बहस को जाने दें आफाक साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछें। आप शादाबाद कब पहुंचे और कब वापस आए? मैं शादाबाद? मैं तो वहां गया ही नहीं। अच्छा, तो फिर ज़कावत साहब गए होंगे? नहीं, मैं तो एक अरसे से वहां नहीं गया। कमाल है,
जब आपको जलील साहब ने बताया कि शकील का फोन शादाबाद से आया था और वो दोनों वहां मौजूद हैं, तो आप में से किसी ने भी वहां जाने की जरूरत महसूस नहीं की? क्योंकि हम जानते थे कि जलील झूठ बोल रहा है। जलील आपसे गलत क्यों कहेगा? ये बात तो सच भी साबित हो गई है। हमें लगा कि ये नुमैरा की कोई चाल है। उस वक्त आपकी बेटी 3 दिन से गायब थी। आपको हमारी मदद करने के लिए कहा गया या हम पर इल्जाम तराशी करने के लिए कहा गया? आपकी कोई भी बात लॉजिकल नहीं है। बहरहाल आप शादाबाद ना जाने के बारे में अपना बयान थाने में आकर लिखवा दें। इंस्पेक्टर साहब, ताबिंदा मिल गई? ताबिंदा मिल जाएगी, जिंदा या मुर्दा ये मैं नहीं कह सकता। नहीं नहीं, ये किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? हाँ, कोई अपने माँ बाप से इस तरह रूठता है क्या? मम्मी प्लीज आप कमरे में जाएं। क्यों जाऊं मैं कमरे में? मैं नहीं जाऊंगी कमरे में। ये कौन है? ये दोस्त हैं आपकी बहू नुमैरा के, जर्नलिस्ट राहील। अच्छा, नुमैरा से कहना कि वो हमें माफ कर दे। इसने नुमैरा को बहुत तंग किया था। नुमैरा की आ लगी है हमें। अम्मी कमरे में जाएं। क्यों जाऊं मैं? राहील साहब, आप नुमैरा से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो हमारी ताबिंदा को वापस कर दे। मुझे ताबिंदा बहुत याद आती है। मुझे मालूम है कि नुमैरा बहुत अच्छी है, बहुत रहमदिल है। आए मेरे साथ, मेरे साथ आए, चल। नहीं, मैं नहीं चलूंगी। आए कमरे में, आए। मैं नहीं चलूंगी। मैं इंस्पेक्टर साहब से बात। ज़कावत साहब, आपको जो कुछ भी पता है बताकर अपनी बीवी के हाल पर रहम कीजिए। मुझे कुछ भी मालूम नहीं। बहरहाल ज़कावत साहब, आप आफाक को याद करवा दीजिएगा कि बयान थाने में है। माँ जी, मैं आपसे एक दरखास्त करने आया हूँ। कहो क्या बात है? इस कदर फॉर्मल क्यों हो रहा? आईजी शमरोज खान आपकी कोई बात नहीं टालता। फिर क्या चाहते? आफाक पर जलील ने अपने भाई के अगवा का केस कर दिया है। तो आफाक को चाहिए कि ताबिंदा का केस जलील के भाई पे कर दे। माँ जी, ताबिंदा एक दिन घर आ जाएगी, मगर ये केस का क्या होगा? तुम्हें लगता है कि ताबिंदा घर आ जाएगी? क्या मतलब माँ जी? और कहाँ जाएगी? पैसे खत्म होंगे तो वापस आ जाएगी। तो फिर परेशानी किस चीज की? माँ जी, अगर आफाक पकड़ा गया तो इस केस से हमारी बहुत बदनामी होगी। जब आफाक बेकसूर है तो पकड़ा क्यों जाएगा? माँ जी, आप बात समझ नहीं रही। वाकई मैं नहीं समझ रही हूँ कि क्या खेल चल रहा है। मुख्तसर ये माँ जी कि आप आईजी शमरोज से कहकर ये केस बंद करवा दें या कम से कम पेंडिंग में डलवा दें। शमरोज मेरी इसलिए इज्जत करता है कि आज तक मैंने उसे कोई गलत काम करने को नहीं कहा। माँ जी, हमारी इज्जत दाव पे लगी हुई है, खुदा के लिए रहम करें। शुजात और ज़कावत किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आफाक बेकसूर है, नुमैरा बेकसूर है। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से